लोग आज भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आज भी वो शैतान की जो चीजें हैं, जो चालें हैं, उस पर जय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, मैंने तुझे सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया और तुझे कुछ भी चीज से हानि ना हो। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम अपनी विक्टोरियस लाइफ को कैसे जी सकते हैं, हम जय में कैसे चल सकते हैं, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हम कैसे खड़े रह सकते हैं। उसके लिए एक ही कुंजी है, वो है विश्वास और अपने शब्दों का यूज करना, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना। कि जो डेविल है ना, वो ये सोच के नहीं चलता आपके फ्यूचर को खराब करो, कल को खराब करो, आपके अगले साल को खराब करो, उसको नहीं पता। वो ट्राई करता है कि कैसे ना कैसे करके मैं आपके आज को नाश करूं। तो हम वचन में चलेंगे, जिस तरह परमेश्वर के पवित्र वचन लूका की किताब में अगर हम देखें तो वहां पे 10 उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वंश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। जब मैं कुछ दिन पहले इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन आज के दिन के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए दिया था। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। कभी आपने सोचा है कि इस वचन का जो ये लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है? और कुछ लोग कहेंगे कि बस परमेश्वर का वचन है, दैट्स इट। बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर एक वचन में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है। और इसी वचन के अनुसार इसके मार्जिन में जैसे लिखा हुआ है कि अगर हम देखें भजन संहिता 91 की अगर 13 में देखें तो वहां पर लिखा है कि तू सी और नाव को कुचलेगा और तू जुआन सी और अजगर को लताड़ेगा। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर ये चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है तो लोग आज भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आज भी वो शैतान की जो चीजें हैं, जो चालें हैं, उस पर जय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, मैंने तुझे सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया और तुझे कुछ भी चीज से हानि ना होगी। हालेलुया। लेकिन सोचने वाली बात है कि लोग आज भी क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक चीज में, क्यों आज भी वो जय को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों आज भी वो उन्हीं निराशाओं में, उन्हीं स्ट्रगल्स में, उन्हीं चीजों में क्यों चल रहे हैं। जिस तरह परमेश्वर के अगर हम वचन में पढ़ें, पहला यूहन्ना 4 उसकी 4 में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो हमारे अंदर है ना, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। लेकिन इस वचन के बावजूद भी हमारी जिंदगियां वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। आज फिर भी हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, फिर भी हम कोई भी अपनी लाइफ में जय को प्राप्त नहीं कर पा रहे। फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हम बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका पीछे का कारण क्या है? क्यों आज भी हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है कि हम उसमें नहीं चल पा रहे। अगर आप परमेश्वर के वचन में रोमियो की किताब उसकी 10:10 में पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लेकिन आज क्या है, आज हम अपनी बेसिक लाइफ को जी रहे हैं, आज भी हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम पहले जी रहे थे, आज भी हमारा वही पुराना मनुष्य तब है। हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग, पूरी लाइफ हमारी सेम चल रही है। मॉर्निंग उठते हैं, फोन यूज करते हैं, कई लोग बस उठते हैं, थैंक यू जीसस, फोन को स्क्रॉल करना उसी वक्त शुरू कर देते हैं। कोई कुछ लोग जिम के लिए निकल जाते हैं, कुछ व्हाटएवर जो भी वो काम करते हैं उन चीजों में वो व्यस्त होना शुरू हो जाते हैं और वैसे ही पूरे दिन को वो चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि हमने अपने दिन को भी कैसे शुरू करना है। आज लोग अपने जीवन में कमांड ही नहीं कर पा रहे, शैतान की चीजों को डांट ही नहीं रहे, बस वो चर्च जाते हैं, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं, वचन को सुनकर आते हैं, डायरीज पे लिखते हैं और जैसे ही घर आते हैं डायरीज को इधर उधर रख देते हैं। कभी उन्होंने खोल कर ऐसे पीछे कर देखा भी नहीं होगा कि पिछले वचनों में जब हम चर्च में गए थे तो हमने क्या सुना था, क्या देखा था, क्या हमें सिखाया गया था।
और वो पूरी तरह से उसी बेसिक लाइफ को जी रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम अपनी विक्टोरियस लाइफ को कैसे जी सकते हैं, हम जय में कैसे चल सकते हैं, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हम कैसे खड़े रह सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, इसका क्या कारण है और हमने कैसे इस वचन पर काम करना है। कभी सोचा है आपने कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? कभी अपने मन से पूछा? कई लोगों को लगता है नहीं जी, बस खाने पीने आए हैं, ऐश करने आए हैं, काम करेंगे, बस दैट्स इट। पर ये चीज के लिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में नहीं भेजा। परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के साथ आपको इस दुनिया में भेजा है। आपको पता है कि एक चीज मैं आपको बोलती हूँ कि जो डेविल है ना, वो ये सोच के नहीं चलता कि आपके फ्यूचर को खराब करूं, आपकी मैं कल को खराब करूं, आपके अगले साल को खराब करूं। उसको नहीं पता। वो ट्राई करता है कि कैसे ना कैसे करके मैं आपके आज को नाश करूं। कई बार होता है ना कि हम पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, हम रात को सोचते हैं कि आज भी यार ऐसे ही निकल गया दिन, कुछ खास नहीं था, आज अच्छा दिन नहीं था, आज ऐसा था। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत ही नहीं अच्छे तरह से कर पाते, हम उस परमेश्वर के जो सौंपा हुआ अधिकार है उसमें चल ही नहीं पाते। जिस तरह अगर हम देखें परमेश्वर के वचन दूसरा कुरिन्थियों में 4 उसकी 18 में लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनदेखी वस्तुएं जो है वो सदा बनी रहती है। मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 18 की। तो अगर परमेश्वर का ये वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अगर विश्वास करोगे, तुम अगर कमांड करोगे, ये चीजें हमारी जिंदगियों में होंगी, तो हम क्यों नहीं कर पाते? अगर हम आज अपनी उस विक्टोरियस लाइफ को जीना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही कुंजी है, वो है विश्वास और अपने शब्दों का यूज करना, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना। आज हमारे शब्द कैसे हैं? कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर्स ने ऐसे बोल दिया है, नहीं तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है, उसने बोला है ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा। वो एक सेकंड में परमेश्वर के उस पवित्र वचन को भूल ही जाते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। उनको याद ही नहीं रहता कि परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उनको याद ही नहीं रहता कि परमेश्वर ने कोड़े खाए ताजो हम दुखों में, ताजो हम बीमारियों में ना रह सके। उनके शब्द हमेशा वो सिमिलर वर्ड्स को यूज करते हैं, उन्होंने कभी अपने अधिकार का यूज ही नहीं किया। तो अगर आज आप अपनी लाइफ में कुछ ग्लोरी को देखना चाहते हैं ना, तो एक ही कारण है, एक ही चीज है, वो अपने वर्ड्स को यूज करना। ये चीज की वेट ना करें कि कोई परमेश्वर का जन आए और वो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दें। लोग भविष्यवाणियों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब कई बार वो बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई वर्ड नहीं मिलता, तो वो कुछ लोग निराशा में भी चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि अपने वर्ड्स को जो है वो यूज करना है। ये जो आपकी टंग है ना, परमेश्वर ने जो आपको दी है, इसका इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के लिए। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करें। आप आज जो लाइफ जी रहे हैं ना, ये वो लाइफ है जो आपने बीते दिनों में अंगीकार किया, बीते दिनों में आपने घोषणाएं की, बीते सालों में आपने घोषणाएं की, ये वो लाइफ है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप ग्लोरियस लाइफ को अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फ्यूचर ऐसा हो, आप जनरेशंस को बदलने वाला बनना चाहते हैं, तो आज से आप अपने वर्ड्स को ना चेंज करें। जब भी सुबह उठते हो क्या करना है? बस सुबह उठते हो परमेश्वर का थैंक्स करें, उस दिन के लिए कमांड करें, उस अधिकार का इस्तेमाल करें। अधिकार का कैसे इस्तेमाल करना? परमेश्वर ने तो लिख दिया है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और उन चीजों से तुझे कुछ भी हानि ना होगी। लेकिन कुछ लोगों को हानि होती है। वो नॉर्मल जैसे नॉन बिलीवर्स लोग जीते हैं वैसे ही अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। आज भी उनका सभी चीजें सभी कुछ वैसे ही चल रहा है, क्योंकि वो उस अधिकार का यूज नहीं करते। वो कहते तो है हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जो अंदरूनी होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि बस ना बराबर ही होता है उनका विश्वास। हम कई बार लोगों को प्रिटेंड करते हैं लाइक यू नो वी आर सो हम्बल, हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं परमेश्वर में, हम परमेश्वर के वचनों की बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो अंदर होता है, हमारा इनर जो होता है ना, उनको पता होता है, हमें पता होता है कि हम कैसे हैं। तो आज ये टाइम है अपने अधिकार का यूज करने का। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उस ब्लेस्ड लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आज ये टाइम है।
विश्वास का जीवन जिए। विश्वास ही एक ऐसी कुंजी है जो आपके सारे मार्गों को खोल सकती है, आपके सारे बंद रास्तों को खोल सकती है, आपको ऊंचाई पर लेकर जा सकती है, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी को लेकर जा सकती है। एक विश्वास। लेकिन आज हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हम बोलते तो हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम मन से विश्वास नहीं कर पाते। मन से विश्वास कैसे कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा है। हम देखते हैं कि अगर हम एक दिन में 3 टाइम मोस्टली लोग मील लेते हैं, खाना खाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने आज खाना खा लिया, अभी आपने हफ्ता पूरा खाना नहीं खाना, क्या वो आपका 1 हफ्ता, 2 हफ्ते असर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने विश्वास का वचन सुना था, हाँ 2-3 महीने पहला सुनिया सीगा वचन, विश्वास से बहुत अच्छा सीगा। दासरी परमेश्वर दे दास दासी की विश्वास करो, ऐसा उन्होंने बोला था। पर जब हम विश्वास को सुनते रहते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते रहते हैं। और जैसे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी लाइफ इसी तरह से चेंज हुई है। मैं अपने परिवार की रिजेक्टेड लड़की थी। जब मेरा बर्थ हुआ था, मेरे माता पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लेकिन आज उसी लड़की को परमेश्वर यूज कर रहा है, आज उसी लड़की को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जब मैं बचपन में थी, जब मैंने यीशु मसीह को जाना, उस टाइम से मैंने अपने शब्दों को चेंज करना शुरू किया। जब मैं अपने शब्दों को चेंज किया, उस अधिकार के बारे में पता चला मुझे, मैंने यूज करना शुरू किया। नहीं, मैं प्रभु के कामों को करूंगी, मैं प्रभु के कामों को करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं प्रभु के कामों को करने वाली होंगी। आज मैं प्रभु के कामों को कर पा रही हूँ। आप लोग वो देख रहे हैं जो मैंने पहले घोषणाएं की थी, लेकिन अभी मैं और घोषणाएं कर रही हूँ, और वो फ्यूचर बहुत ज्यादा ग्लोरियस है। मैं चाहूँ तो वो चीजें रिवील कर सकती हूँ, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होती है? जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अधिकार कैसे यूज करना है? परमेश्वर के कोई भी वचन को लो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए रचे जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। खुदावन जी, इसी वचन के ऊपर मैं मनन करती हूँ और विश्वास करती हूँ, और अपने पूरे उस अधिकार के साथ, जो अधिकार परमेश्वर तूने मुझे दिया, मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि शैतान की कोई भी प्लानिंग्स जो मेरे खिलाफ, उसके कोई भी हथियार, उसके कोई भी वेपन्स जो मेरे अगेंस्ट, मेरे परिवार के अगेंस्ट रचे गए, उनमें से एक भी सफल ना हो। ऐसा होता है अधिकार का यूज करो। सिर्फ ऐसे ही नहीं है, हाँ जी ऐसा हो जाए, परमेश्वर प्लीज कर, परमेश्वर प्लीज कर। परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका है। उसका पवित्र वचन में हर एक चीज लिखी हुई है। कोई एक चीज बोल दो कि इसमें नहीं लिखी हुई। परमेश्वर के वचन में एक एक चीज क्लियरली लिखी हुई है। लेकिन आज हम वचन को पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े भी हैं तो बस लोग क्या करते हैं, बाइबल रीड कर लिया, बस ये कर लिया, रीड कर लिया कि वाओ मैंने आज 5 चैप्टर रीड कर लिए, मैंने आज 10 चैप्टर रीड कर लिए। वो वचन को पढ़ना भी बस ऐसे जैसे रेस लगी हुई होती है, जैसे उन्होंने किसी को जाकर बताना होता है, भाई मैंने तो आज इतने चैप्टर रीड कर लिए। बेशक उन चैप्टर्स जो उन्होंने रीड किए उनमें से समझ उनको एक भी ना लगा हो, एक वचन भी उनके पल्ले ना पड़ा हो कि लिखा क्या था, मैंने पढ़ा क्या था। ऐसा नहीं करना। कई बार हम बाइबल को रीड करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा आत्मा को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक चैप्टर को रीड करती हूँ और 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ इतना कुछ वचन में लिखा, इतना कुछ वचन में लिखा, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। और जब हर वक्त मैं वही चैप्टर्स को दोबारा कभी रीड करती हूँ, हर बार एक नया प्रकाश मिल जाता है, हर वक्त एक नया वर्ड मिल जाता है। वो कैसे होता है? जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से चलते हैं। तो आज ये टाइम है अपने उस अधिकार का यूज करने का। कई बार लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही तो है, क्या होगा, मैंने अभी बोला है ये पहाड़ ऐसे हो जाए, कुछ भी नहीं तो हुआ। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब हम कोई बीज लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वचन हमारे लिए एक बीज है, ये हमारे पास पड़ा है। जैसे अभी मैं कहूँ, मैं हिमाचल से कुछ एप्पल्स का एक सीड लेकर आई हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वहाँ के सेब जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वो बहुत फल लेकर आते हैं। अभी मेरे पास वो बीज तो पड़ा है, अभी वो मेरे पास घर पर पड़ा है, तो क्या उससे मुझे प्रतिफल मिलेगा? क्या उससे मुझे कोई फ्रूट मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। हाँ, मुझे पता है, वहां पे बताया गया, वहां पर जब मैं दुकानदार के पास गई तो उसने मुझे क्लियरली बोला था कि ये बीज वन ऑफ द बेस्ट
सीड है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसे यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रतिफल को लेने पाएंगे, आपकी बहुत ज्यादा ये अच्छा बीज है। लेकिन वो तो मेरे घर पर ऐसे ही पड़ा है क्योंकि मैंने उसका यूज ही नहीं किया। हाँ, मैं उसको लूंगी, उसको मैं खेत में लेकर जाऊंगी, उसको मैं बोऊंगी, फिर उसके बाद उसकी मैं केयर करूंगी, उसको जब चाहिए पानी दूंगी, तभी तो वो प्रतिफल लेकर आएगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो मेरे पास पड़ा है तो बस ऐसे ही वो घर पे बस बंद कमरे में मेरे दराज में जो ड्रॉ में पड़ा है वहां से फल ला देगा, नहीं ला सकता। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया है, लेकिन यूज हमें करना है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में वो वेपन को दे दिया, वो वेपन, ये हथियार हमारा वचन ही है जो परमेश्वर ने हमें दिया, लेकिन हम इसे यूज नहीं कर पा रहे। इसको यूज ऐसे ही करना है, अपने शब्दों के द्वारा। वेट ना करें। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम कहीं परमेश्वर के जन के पास जाते हैं, हम उनको बोलेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। नो डाउट बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अगर कोई एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी चीज है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा है जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते, जहाँ रात का ऐसा टाइम हो चुका है जब कोई भी अवेलेबल ना हो, आप कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट, ऐसी जगह पर चल गए हैं जहां पर आपका इंटरनेट ना काम करे, आप किसी से कांटेक्ट ना कर पाए, तो फिर आप कैसे किसी से प्रार्थना करवाएंगे? क्योंकि कई लोग तो इसी बात के ऊपर निर्भर रहते हैं कि बस कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मैं एक सिस्टर को जानती हूँ, वो प्रभु में बहुत टाइम से है, लेकिन उनको लगता है कि बस अगर कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा ना तभी मैं मतलब ठीक होंगी। और कभी उन्होंने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, और कभी वो जय में चल ही नहीं पा रहे। वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पहले जब मसीह में आए थे, मसीह में आने से पहले चल रहे थे। आज भी हम देखते हैं कि उनकी लाइफ वैसी ही है, आज भी वो उन्हीं चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं कि दूसरा कोई आए। अभी ठीक है, किसी ने प्रार्थना कर दी, उन्होंने आपकी लाइफ में एक बीज बो दिया, अभी उसकी केयर तो आपको करनी पड़ेगी ना बीज की। ये थोड़ी है कि किसी ने बोल दिया कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे, परमेश्वर आपको ऐसे करे। अभी हम किसी ने मेरे खेत में आकर बीज बो दिया है, वो बोने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं उसकी केयर नहीं करूंगी, जब तक मैं रोज उसको पानी नहीं दूंगी। उसी तरह से अगर हमें कोई प्रोफेटिक वर्ड्स देता है, कई बार हमें लगता है वाओ, क्या मेरे लिए वर्ड मिला है, इससे तो मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या आपको याद है कि आपको 2 महीने पहले चर्च में कौन सा वर्ड दिया गया था? 3 महीने पहले कौन सा दिया गया था? लास्ट संडे कौन सा दिया गया था? परमेश्वर के दास ने क्या ऐसा बोला था जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है? नहीं याद होगा। मोस्टली 99% लोगों को क्यों नहीं याद होता? क्योंकि हम घर आकर कभी उन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करते। हमने कभी उनके ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने कभी उनके ऊपर घोषणा की ही नहीं है कि नहीं परमेश्वर, आपने हमें ये वचन दिया, मैं घर आई हूँ, मैं कमांड करती हूँ कि परमेश्वर तेरे दास ने आज जो सिखाया वो मेरी जिंदगी में प्रतिफल लेकर आएगा। और हम रोज घोषणा करते ही नहीं है। अगर परमेश्वर का हमें वचन ही ये सिखाता है कि अपने मुंह से अंगीकार करो, तो हम क्यों नहीं कर पाते? अभी कई लोग हैं कि कुछ लोगों को देखते हैं, उनको लगता है कि वाओ, वो भी तो हमारे साथ ही प्रभु में आए, उनको तो इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिल पा रही? मैं तो इतने सालों से प्रेयर कर पा रहा हूँ, मैं कर रही हूँ प्रेयर, मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा? मेरी लाइफ ऐसे ही क्यों चल रही है? ऐसा होता है कई लोगों के साथ। लेकिन आपको पता है कि दो तरह के बीज होते हैं। एक तो होता है जैसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ पौधे जो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनका अगर आप बीज देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, और वो सीजन वाइज चलता है। उसकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ टाइम की होती हैं, वो फूल मुरझा जाते हैं, वो जब उगते हैं, जब खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो बीज होता है वो टेम्पररी होता है। आपने कभी देखा है कि कोई फूलों का छोटा सा पौधा हो, हम हमेशा गर्मियों में लगाते हैं उसे, लेकिन वो हमेशा नहीं चल पाता, थोड़ा टाइम चल पाता है, क्योंकि उसका बीज का जो मूल्य है वो वही होता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं, अगर हम देखें, जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़ या कोई भी, और वो, उनको उगने में बहुत टाइम लगता है। हमारे घर में होता था, मैं बचपन से उसको देखती आ रही थी। वो छोटे हुए, जब मेरे जन्म से भी पहले का लगा हुआ होगा, और वो मैं इतने साल वहां पर रही और हमेशा वो वैसा ही हरा भरा रहता था। क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं, उनको उगने में टाइम लगता है, लेकिन वो जब उग जाते हैं ना, जब वो प्रतिफल लेकर आते हैं, उनका प्रतिफल ऐसा होता है कि आपकी जनरेशन और जनरेशन तक वो रहता है। तो आज अगर आप चाहते हैं ना अपनी जनरेशन को बदलना, अगर आप चाहते हैं ना उस अधिकार का इस्तेमाल करना, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपके वश में हो, सारी चीजों में आप जय में चले, परमेश्वर जैसे चाहता है आप चले, तो आज अपने शब्दों का इस्तेमाल करें।
मैं सीरियसली बोल रही हूँ, लिख कर ले ले चाहे मेरे से। आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले, आप अपनी जनरेशंस को बदलने वाले होंगे अगर आप आज से ही अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात करते हैं, कुछ भी होता है, हम जो मन में आया हम बोलने लग जाते हैं, नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, सब कोई मेरे से प्रेम नहीं करता। मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन नेगेटिव बातों का क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा? डेविल तो चाहता ही ये है कि आप नेगेटिव बोले, वो तो चाहता ही है कि आपका आज का दिन वो डिस्ट्रॉय करे, लेकिन आज ये आपके ऊपर है कि कैसे आपने उस विक्टोरियस लाइफ को जीना है। क्योंकि जो हम बोते हैं ना, काटते वही है। ये नहीं है कि मैंने किसी और चीज का बीज बोया था और मैं काटूंगी कुछ और। मैंने अगर विश्वास के शब्दों से बोला हुआ है ना, तो मैं वैसी ही लाइफ को जीऊंगी। मैंने घोषणाएं की। मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मैं विदेश में रहती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि कोई प्रभु का जन यहाँ पे नहीं था मेरे पास। मैं जहाँ रहती थी मैं पूरे विरोध में थी, यीशु मसीह का नाम लेना भी मेरे लिए एक गुनाह हो गया था। और उन चीजों में मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उन टाइम्स में मैं परमेश्वर के करीब हुई। कई बार परमेश्वर, हो सकता है आज आपके लाइफ में हालात कुछ ऐसे चल रहे हो जिनका आप सामना ना कर पाओ, लेकिन हियाव नहीं छोड़ना, विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर खुद ब खुद आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। अभी मैं अपने पूरे फ्यूचर को देख पा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सारे मार्ग को बदल दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन कैसे हुआ जब मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं पूरी तरह से जब यहाँ पे आई, मैं अकेली पड़ गई थी, मैं बस प्रार्थना करती थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि परमेश्वर बस मेरे करीब है, मैं परमेश्वर के साथ बैठी हूँ। कई बार ऐसे हालात हो जाते थे, ऐसा विरोध होता था, ऐसे लगता था कि बस अभी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता था मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मैं वहां अच्छी थी, मैं तो प्रभु के घर में सेवा करने वाली लड़की थी, मैं क्यों आ गई हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अलग किया आज इस ग्लोरियस टाइम के लिए। अगर मैं वही प्लेस पे होती ना जहां मैं पहले थी, नो डाउट वो प्लेस गलत नहीं थी, हम परमेश्वर के घर में जाते थे, सेवा करती थी, मैं बहुत अच्छी थी, सभी चीजें। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें लग करता है कुछ चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। हम देखते हैं एक टाइम पे परमेश्वर ने कनान देश में से लोगों को निकाला और सिखाया, और उसके बाद फिर से वो प्रॉमिस लैंड उन्हें ही दिया। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत बार होता है कि परमेश्वर कई बार हमें अलग करता है, तो उस वक्त घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा है। अगर आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जिनमें आपको लगता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ ना, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर खुद ब खुद आपके लिए मार्ग को निकालेगा। और वो ऐसे मार्ग होंगे, वो ऐसी चीजें होंगी, यीशु मसीह के नाम में वो आपकी जनरेशंस को चेंज कर देंगे। इसी तरह से आज मैं अपनी ब्लेस्ड लाइफ को जी पा रही हूँ। मेरी ब्लेस्ड लाइफ जीने का एक ही रीजन है, वो यही है कि मैंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। अगर हम यहाँ इस प्लेस पे हैं, जब हम कोई भी एकत्रित हुए हैं, हम प्रभु में हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा सैल्वेशन, ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहरा। लेकिन आज लोग गलती करने में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा। वो गलती करने में एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं सोचते, वो कर देते हैं। व्यभिचार करने का मन करता है, एक सेकंड में वो गिव अप कर देते हैं सभी चीजों में, क्योंकि उनको उस सामर्थ्य की, उस अनुग्रह की वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जब आपको उस वैल्यू का पता चल जाएगा, जब आपको उस चीजों का पता चल जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में प्रतिफल लेकर आएगा। ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला ठहरेगा।